जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः मैथ एक्सीडेंटल 105 में आपका स्वागत है। देखिए आज ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें अक्सर आप गलती कर देते हो। कहीं आप आंसर तक पहुँच के गलती कर देते हो, कहीं आपको सेटिंग करने में मिस्टेकन हो जाता है और आप वहाँ से कंफ्यूज हो जाते हो और उसे गलती कर देते हो। तो देखिए आज ऐसा ही टॉपिक आपके बीच लाए हैं, लेकिन आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखो, तब आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा ही टॉपिक में उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आए वो आपको एक वीडियो में समाप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए मैंने जैसे कि ऊपर लिख दिया है कि शुरू में जाए उसे भगाओ पर अंत में जाए उसे करवाओ। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कहेगा क्या कार्य शुरू हुआ और 2 दिन बाद जा रहा है, उसे मत रोको, उसे जाने दो। लेकिन कोई व्यक्ति अंत में जा रहा है, मतलब काम 2 दिन का बाकी है और वह जा रहा है, मतलब जाना चाह रहा है, तो उससे जबरदस्ती करवाओ, उसे जाने मत दो। क्वेश्चन में भले जा रहा है लेकिन आप उसे जाने मत दो, बस आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, काम शुरू हुआ और वह व्यक्ति जा रहा है तो उसे जाने दो, मतलब वो जितना काम किया उसका माइनस कर दो। लेकिन अंत में व्यक्ति जा रहा है, यानी काम समाप्त होने पर है और वह कह रहा है कि मैं जाना चाह रहा हूं, मतलब मैं जा रहा हूं, तो क्वेश्चन में तो जा रहा है लेकिन आप जाने मत दो, उससे जबरदस्ती करवाओ, आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगी। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप फिनिश कर दोगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए तथा बी क्रमशः 6 और 12 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। दोनों काम करना शुरू किया परंतु 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। क्या है मतलब, काम शुरू हुआ 3 दिन के बाद वह जा रहा है, तो बोलना भाई तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो ए करता है 6 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 12 दिन में। मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि पहले कोई काम हम करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ये क्या हो गया, कुल कार्य, यही तो हुआ ना। फिर क्या करते हैं हम, क्षमता निकालते हैं। तो ए 12 काम करने के लिए 6 दिन लेता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। बी 12 काम करने के लिए 12 दिन लेता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब देखिए हमारा क्षमता निकल गया। चलिए ये क्या हो गया, हमारा क्षमता हो गया। क्वेश्चन में कहता क्या है, दोनों काम करना शुरू किया परंतु 3 दिन बाद, मतलब क्या, 3 दिन तक उसने दोनों मिलकर किया। कौन, ए और बी। ए और बी 1 दिन में कितना काम करता है, 2 1 3, दोनों मिलकर कितना किया, 3 दिन। तो काम कितना कर लिया, 9 काम। बचा कितना काम, 12 में से 9 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा, शेष बचा आपका 3 काम। कौन जा रहा है, ए जा रहा है, ए को जाने दो। बच गया कौन, बी। बी 1 दिन में कितना काम करता है, 1, तो 3 काम करने के लिए कितना दिन लेगा, 3 दिन। देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछेगा, शेष काम कितने दिन में हुआ, तो शेष काम कितना दिन में हुआ, 3 दिन में हुआ। शेष काम कितने दिन में हुआ, 3 दिन में हुआ। कहता है कुल काम कितने दिन में हुआ, तो कुल काम कितने दिन में हुआ, पहले भी 3 दिन लिया था ना, दोनों मिलकर 3 दिन काम किया था ना। 3 दिन पहले लिया और 3 दिन बाद में कौन लिया, बी ने लिया, तो टोटल कितना दिन लगा, 6 दिन। बताओ ऐसे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होगा, मतलब कहेगा कि 2 दिन 4 दिन काम किया जा रहा है, तो भाई उसको जाने दो, तुम रोको मत उसको।
तो 3 दिन बाद जा रहा है, तो 3 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर दिया होगा? 9 काम कर दिया होगा। टोटल 12 काम है, 9 काम खत्म हो गया, तो बचा कितना? 3 काम। अब ए जा रहा है तो जाने दो, बचा कौन? बी। बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 3 काम करने के लिए कितना दिन लेगा? 3 दिन लेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शेष काम कितने दिन में? 3 दिन में। कुल काम कितना दिन में? तो 3 दिन ये लिया और 3 दिन पहले लिया था दोनों मिलकर, टोटल कितना दिन होगा? 6 दिन। ऐसे ही अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 9 और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू किया, हालांकि एक काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल कार्य निकालेंगे। ए कितना दिन में करता है? 9 दिन में। बी कितना दिन में करता है? 18 दिन में। कुल कार्य कितना हो जाएगा? 18। ए 18 काम करने के लिए 9 दिन लेता है, ये कुल कार्य हुआ ना। ए 18 काम करने के लिए 9 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। बी 18 काम 18 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1 काम। ये क्या निकल गया हमारा? क्षमता। बताओ कोई दिक्कत? इतना तो हर क्वेश्चन में करना है। अब क्या कहता है कि हालांकि एक कार्य समाप्त होने से, एक काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। मैंने क्या कहा है? शुरू में जाए उसे भगाओ, अंत में जाए उसे करवाओ। मतलब 3 दिन का काम बचा हुआ है और कह रहा है कि हम जा रहे हैं। मैंने क्या कहा? काम अंत पर है और वह जा रहा है, उसे जबरदस्ती करवाओ, मतलब उसका काम को जोड़ दो। तो देखिए टोटल काम कितना है अभी? 18। अच्छा, कौन जा रहा है? ए जा रहा है। देखो ए जा रहा है, एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। ए एक दिन में 2 काम करता है ना, तो 3 दिन में कितना काम करता? 6 काम और करता हो ना। तो 6 काम को क्या करें हम? जोड़ देते हैं। बताओ कोई दिक्कत? तो कुल काम कितना हो जाएगा? 24 काम, और दोनों मिलके करवाए हम। वो तो जा रहा था, लेकिन हमने क्या किया? उससे करवाया जबरदस्ती, तो दोनों एक दिन में कितना करेगा? 3 काम। तो टोटल कितना होगा? 8 दिन लगेगा। बताओ कोई दिक्कत? मैं क्या कहा? जो शुरू में जाए उसे जाने दो, मतलब उसका काम घटा दो। कितना किया उसका काम घटा दो। जो अंत में जा रहा है वो कितना काम छोड़ के जा रहा है, उसकी काम को जोड़ दो। मतलब कौन? ए जा रहा था, उसकी क्षमता एक दिन में 2 था, 3 दिन पहले जा रहा था, तो 6 काम छोड़ के जा रहा था। 6 काम को हमने क्या किया? जोड़ दिया। तो कितना हो जाएगा टोटल काम? 24। दोनों मिलकर हम करवाए हैं, एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम करने के लिए कितना दिन लेगा? 8 दिन लेगा। तो हमेशा याद रखना, शुरू में जाए उसे भगाओ, अंत में जाए उसे करवाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि ए बी सी क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो सबसे पहले अपना काम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? कुल कार्य निकाल लेते हैं और क्षमता निकाल लेते हैं। देखो ए 24 दिन, बी 30 दिन और सी 40 दिन। तीनों का एलसीएम लिए 120। क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। ए 120 काम करने के लिए 24 दिन लेता है, तो एक दिन में 5 काम। बी 120 काम करने के लिए 30 दिन लेता है, तो एक दिन में 4 काम। सी 120 काम करने के लिए 40 दिन लेता है, तो एक दिन में 3 काम। अब हम इनकी कहानी को पढ़ते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। भाई समाप्त होने पर काम है,
और वह जा रहा है, मतलब अंत में जा रहा है, क्या करें, हम जाने नहीं देंगे, उससे ज़बरदस्ती करवाएंगे। तो चलिए, तो अब देखिए, तो कितना काम हुआ कर छोड़ के जा रहा है, कौन जा रहा है, सी एक दिन में 3 काम करता है ना, सी एक दिन में 3 काम, तो कितना दिन पहले जा रहा है, 4 दिन पहले जा रहा है ना, तो कितना काम छोड़ के जा रहा है, 12 काम छोड़ के जा रहा है, 12 काम को छोड़ के जा रहा है, कौन, सी। देखिए पहले 120 काम था, 12 काम और हो गया, तो कितना हो जाएगा, 132 काम ना। अब हमने तो किसी को नहीं भगाया है, हमने तो सबसे करवाया है, तो सबकी क्षमता से क्या करें, हम भाग दे देते हैं, तो 5 4 9 3 12 ही होगा ना। तो कितना दिन लगेगा, देखो 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितना दिन लिया, 11 दिन लिया। बताओ कोई ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, तो शुरू में जाए उसे भगाओ, अंत में जाए उससे जबरदस्ती करवाओ। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी क्रमशः 36, 54, 72 दिनों में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? देखिए सबसे पहले अपना हम काम करते हैं। ए ने 36 दिन लिया, बी ने 54 दिन लिया, सी ने 72 दिन लिया, तीनों का एलसीएम ले लिया, टोटल 8 हो गया। अब ए 216 काम करने के लिए 36 दिन लेता तो एक दिन में 6, 216 काम करने के लिए 54 दिन लेता तो एक दिन में 4, 216 काम करने के लिए 72 दिन लेता तो एक दिन में 3। ये क्या हो गया? क्षमता निकल गया। ये क्या निकला था? कुल कार्य निकला। चलिए यहाँ तक तो आपका काम कहता है तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से, देखो समाप्त होना है, आ जा रहा है, तो क्या करेंगे? उसका हम जबरदस्ती करवाएंगे। तो देखो ए 8 दिन पहले जा रहा है, एक दिन में ए कितना करता है? 6, 8 दिन में कितना? 48 काम छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है। हम उसको जाने नहीं देंगे क्योंकि काम समाप्त होने वाला था और तब जा रहा था, तो जबरदस्ती करवाएंगे। फिर अगले लाइन देखो, बी ने काम समाप्त होने से भी, ये भी समाप्त होने पे जा रहा है, इससे भी करवाएंगे हम जबरदस्ती। बी एक दिन में कितना? 12 दिन पहले जा रहा है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 12 में कितना? 48, यानी दोनों मिलके 96 काम छोड़ के जा रहा था। और कब जा रहा था? जब काम समाप्त होने पर है, ये काम क्या होगा? टोटल काम में जुड़ जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा? 300, 6 से 12 को, तो कितना हो जाएगा आपका? 6 से 12 10 के 11, 1 2 312 काम। अब देखो वो तो जा रहा था, हमने जाने नहीं दिया, हमने तीनों से करवाया, तो तीनों से क्या करें? हम डिवाइड कर दे, 6 4 10 3 13, कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 13 चौका 12। कुल काम कितना दिन में हो गया? 24 दिन में। अब देखो कहता है सी ने कितने दिन काम किया, मतलब जितना दिन टोटल काम हुआ उतना दिन सी तो गया नहीं था, सी ने अंत तक किया ना, तो सी जितना दिन में टोटल काम होगा उतना दिन में सी भी किया, तो कितना दिन लिया? 24 दिन लिया। तो सी ने कितने दिन काम किया? तो ध्यान रखना ऐसे टॉपिक में, शुरू में जाए उसे भगाओ, अंत में जाए उसे करवाओ, यानी जबरदस्ती करवाओ। ये देखो काम समाप्त होने से पहले जाए उसे करवाओ, कहेगा काम शुरू हुआ, जा रहे हैं, मतलब शुरू हुआ है काम, अभी काम बहुत बचा हुआ है, मतलब उसको जाने दो, क्योंकि दूसरा आदमी को खोज लेंगे। लेकिन काम जब 2-4 दिन का बचा हुआ है, जा रहा है, तो क्या करो? समाप्त होने पर काम है, उसे जबरदस्ती करवाओ। तो ये टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन होगा आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही टॉपिक हम नए वीडियो में फिर से आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप ऐसे ही बने रहिए और आपको अच्छे क्वेश्चन हम
खाते रहेंगे और आपका